जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको दशा माता की छठी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से दशा माता आप पर प्रसन्न हो जाती है। तो आइए सुनते हैं दशा माता की छठी कहानी। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर को चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा तो ज्योति स्वरूप ने बताया, अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। कल सवेरा होने पर जब रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है? तो दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, उन्हीं को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुंदर में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुंदर में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ, कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है, मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्रज संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुंदर में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा का बहनोई का राज्य था। समुंदर से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। यह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा, तो उसने मल्हारों को आज्ञा देकर संदूक को समुंदर से बाहर निकलवा लिया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई न खोले। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में बंदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुंदर में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार की एक स्वर्ग सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि यदि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस रानी से सब जेवर कपड़े उतार कर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया। रानी से पूछा, यह तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? तो रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा है, मुझे नहीं पता कि संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक को खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े पहने एक स्त्री दिखाई दी, जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह तो कोई भिखारन है, इसको कारखाने में भिजवा दो, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वे ये सोच रही थी कि इस डोरे को किसे दिया जाए। उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहां आ गई। उन्होंने उसे रोक कर पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वे बोले कि तुम इस बात का चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका में बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बेनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाली को बुला दो। तभी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने की आज्ञा दी।
उससे कहा कि आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई। उसने मन में सोचा कि आज तक मैंने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं है। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही है, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक गया। राजा ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद बताओ, मेरे द्वार तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर पर है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढूंढनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी कमरे के बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे के बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। भाई बहन को बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द भी हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा, आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी शर्म की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि तुम उसे यहाँ पर आराम से रखो, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया। तो बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के घर रहकर रानी के साथ अपनी राजधानी को लौट आए। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की। नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी है वह महल से ले जाए। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे वैसे ही वह सब की दशा को ठीक करे। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।